फाइनली बच्चों जोसा का मॉक सीट अलॉटमेंट सेकंड वाला जो है वो आपका आउट हो चुका है। उसके बाद भी काफी सारे बच्चों को सीट अलॉटमेंट अभी तक मॉक में नहीं हुआ होगा। और ये आपको मैं बता देना चाहूंगा, यहां पे जो चॉइस फिलिंग है अभी भी आप लोग एडिट कर सकते हो। कब तक कर सकते हो मैं अभी बता रहा हूं, बट बच्चों ये है कि एक ही बार ये चॉइस फिलिंग हो रही है, इसके बाद आपको कोई मौका नहीं होगा। जो ये फर्स्ट राउंड चलेगा, सेकंड राउंड चलेगा, थर्ड राउंड चलेगा, फोर्थ राउंड चलेगा, फिफ्थ राउंड चलेगा, पांचों राउंडों में आप लोग एक चॉइस को भी इधर उधर कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये इशू आपको देखने को मिलेगा। और ये अगर आपने अच्छे से नहीं किया, क्योंकि अगर आप मॉक सीट अलॉटमेंट में नहीं आ रही है तो दिक्कत वाली बात भी हो जाती है। इसलिए आपको काफी अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग करने, क्योंकि इस साल आपके पिछले साल 6 राउंड हुए थे, इस साल 5 राउंड ही कंडक्ट हो रहे हैं। साथ ही में इस बार सारी काउंसलिंग पैरेलल में चल रही है, इस वजह से काफी ज्यादा हाई कट ऑफ होने वाला है, बच्चे भी बढ़ गए हैं, तो इस वजह से आपको सीट मिलने में दिक्कत हो जाएगी। और अगर ये चॉइस फिलिंग बेकार हो गई तो पूरे 4 साल का रिग्रेटमेंट रह जाएगा। कॉलेज में जा करके भी रिग्रेट कर रहे हो, काश उस टाइम पे सर की बात सुनी होती और मैं काउंसलिंग सपोर्ट सर का ज्वाइन कर लिया होता, क्योंकि 8 से 9 साल से हम लोग बेस्ट से बेस्ट करवा रहे हैं। और अभी आपको अगर आईआईटी बच्चों मिल रहा है कि हाँ आपकी जे एडवांस में अच्छी रैंक आई है, आईआईटी मिल रहा है, फिर आपको ओनली जोसा का काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना चाहिए। और अगर आपका ऐसा है कि नहीं आपकी जेई मेंस में ही बस ठीक ठाक रैंक है, बेकार रैंक है, जो भी रैंक है, तो आप सभी को बहुत अच्छी रैंक भी आई हो तो भी आप सभी को जोसा प्लस सीसैब ही ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि सीसैब में जाकर के ही बेस्ट मिलता है। अगर टॉप वाला कॉलेज एनआईटी भी मिल जाता है ना आपको, तो सीसैब में जाकर के उसकी बेस्ट चीज मिलती है। तो जोसा ओनली ज्वाइन करोगे तो 1499, जोसा और सीसैब दोनों अलग अलग ज्वाइन करोगे 3000 अभी आपके लिए ऑफर दे रखा हमने। जोसा प्लस सीसैब 2399 में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट से जल्दी आ जाओ, क्योंकि आपके पास अब ज्यादा टाइम बचा नहीं, आज और कल का बस टाइम है चॉइस फिलिंग का। मैं अभी करेक्ट डेट पूरी बताऊंगा, तो बस आपको जैसे ही आओगे आपकी चॉइस फिलिंग करवाई जाएगी। डोंट वरी। जितने भी बच्चे किसी और काउंसलर के पास फंस गए थे जहां ओनली बस पीडीएफ भेज दी थी आपको, तो आप लोग फिर बहुत गलत फहमी में हो, क्योंकि एक पीडीएफ आपको ऐसे ही भेज दी गई बिना किसी चीज के और आपने भर लिया, वही सबको भेजी गई है। इसलिए आप लोगों को काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करो। ऑन कॉल हमारे मेंटर सारी चीज आपसे बात करेंगे और सारी चीजें समझाएंगे। चलो मैं आपको शेड्यूल समझाता हूं कि आगे क्या क्या प्रोसेसेस आपको करने होंगे मॉक सीट अलॉटमेंट के बाद। तो देखो बच्चों, अभी मॉक सीट अलॉटमेंट के बाद जितने बच्चों ने भी अच्छे से चॉइस फिलिंग अपनी कर ली है, वो सारे बच्चे अपने चॉइसेस को लॉक भी कर सकते हैं अभी से ही। ठीक है, चॉइस लॉकिंग भी आप सभी की शुरू हो चुकी है। अब जाकर के आपकी चॉइस फिलिंग कब तक चलेगी? आपकी चलेगी कल तक, 11 जून के आपके शाम के 5 बजे तक आपकी जो है चॉइस फिलिंग चलने वाली है। तो उसी टाइम तक आप लोग अपनी चॉइस फिलिंग कंप्लीट करो और चॉइसेस को लॉक कर लो। इन केस अगर आप लोग लॉक नहीं करते हो तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, तो इसके लिए कोई आपको हरी नहीं होना चाहिए, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। बट लॉक कर लोगे तो ज्यादा सही है कि अगर अच्छे से चॉइस फिलिंग, बट अच्छे से कैसे होगी? काउंसलिंग सपोर्ट में आओ, हम लोग पूरी अच्छे से करवा देंगे, उसके बाद लॉक करना चॉइसेस को। ठीक है, तो सारे बच्चे 2399 में जल्दी से ज्वाइन करो। बाकी बच्चों इसके बाद जाकर के आप सभी की अलॉटमेंट आ जाएगी राउंड 1 की। तो 13 जून को आपका जो है राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट सुबह सुबह 10 बजे देखने को आपको मिल जाएगा। सुबह सुबह खुशखबरी भी मिल सकती है या फिर दुख भी हो सकता है। काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन रहो, सारी चीजें हमारे साथ हो रही होंगी, तो टेंशन वाली बात नहीं होगी। बाकी जाकर के फिर आपको टाइम मिलेगा, जितने ही बच्चे जब राउंड 1 का अलॉटमेंट हो जाएगा तो उसके बाद आप सभी के पास 26 जून तक का आपके पास टाइम होगा। शाम के 5 बजे तक 26 जून तक आप लोग जो है अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। बेसिक से जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्लास 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, कैंसल चेक हो गया, इसके अलावा अगर कैटेगरी वाले बच्चे हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गए। ये 5 जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, वो बेसिक से वो सारी चीजें आपको उस टाइम पे अपलोड करनी पड़ती है। बाकी देखो बच्चों, ये आप लोग प्री पेमेंट और प्री डॉक्यूमेंट सब भी अपलोड कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा जब सीट मिले तभी करो तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी देखो इसके बाद आपको फी पेमेंट भी करनी पड़ती है। 30,000 रुपीज आप सभी को पे करना पड़ता है। दैट इज द सीट एक्सेप्टेंस फी। इफ यू डोंट पे देन जाकर के आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, अगर ये पेमेंट नहीं करते हो तो फिर आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए सारे बच्चों जिनको सीट मिले सबको पेमेंट कर देना है, और जिन बच्चों को भी सीट नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड में चला जाएगा। सीट मिलने के बाद ये डॉक्यूमेंट अपलोड और ये पेमेंट वगैरह ये सारी चीजें तो करनी है, फिर आपको विलिंगनेस भी चूज करना है। 3 ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे होंगे, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड। अब आ चुके हैं बच्चों वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, क्योंकि अगर आप लोग इस पार्ट को स्किप करते हो तो जिंदगी भर का एक रिग्रेटमेंट रह जाएगा आप सभी के पास। अगर आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है रिग्रेटमेंट से तो आप यहाँ पे स्किप करके आगे जा सकते हो, बट जिनको भी फर्क पड़ता है वो यहाँ से आगे देखें। सबसे पहली चीज बच्चों, यहाँ की जोसा की जो काउंसलिंग होती है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि
वन टाइम चॉइस फिलिंग का मौका मिलता है। और अगर ये एक चॉइस फिलिंग गलत हो गई तो आपके जिंदगी का सौदा ये एक तरीके से रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अगर अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग कर ली तो बेकार रैंकों पे भी अच्छे अच्छे कॉलेज निकल जाते हैं और बहुत सारे अच्छे रैंक वाले बच्चे को भी एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो ऐसी चीजें बच्चों के साथ हो जाती है, इसलिए चॉइस फिलिंग आपकी काफी ज्यादा मैटर करती है। हम लोग जो है बच्चों 8 to 9 ईयर से सारी काउंसलिंग करवा रहे हैं, जिससे कि बच्चों हमें नॉलेज है कि हमें किस बच्चे को किस रैंक के हिसाब से, उसकी कैटेगरी के हिसाब से, हर एक चीज उसकी कंडीशंस को देख करके क्या फिल करवाया जाए, उसकी अच्छे से अच्छी अलॉटमेंट आ जाए। क्योंकि बच्चे को तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो सोचता है मैं एआई के थ्रू जो करवा लेता हूं। आजकल आपको बहुत सारे, क्योंकि पर्सनलाइज चीजें आपकी नहीं हो पाई, एआई से बच्चे सोचते हैं मैं किसी खुद से ही देख करके, बहुत सारे रेडिट वगैरह पता नहीं क्या क्या कहां से ढूंढ करके सोचते हैं मेरी तो बहुत अच्छी चॉइस फिलिंग हो गई। तो आप इस वहम में हो, तो इस वहम को बच्चों बाहर निकालो, बिकॉज आप लोगों को पता नहीं है कि ये जोसा की काउंसलिंग बड़ी अतरंगी है और यहाँ पे आपको कट ऑफ का वेरिएशन काफी ज्यादा होने वाला है इस साल। और इसलिए अगर हमारे पास आओगे तो बेस्ट कॉलेज दिलवाएंगे और बेस्ट ब्रांच आपको दिलवाने वाले हैं। तो अगर आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहते, पूरे 4 साल तक अच्छे से पढ़ना चाहते हो, क्योंकि बच्चे वहां पहुंच तो जाते हैं कॉलेज में और वहां जाकर के रिग्रेट करते हैं, काश मैंने सर से करवा ली होती उस टाइम पे चॉइस फिलिंग, तो फिर मैं अच्छे वाले में होता किसी में। आपने बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिए होगे, किसी का काउंसलिंग सपोर्ट से भी ज्वाइन करके कर भी लिया होगा, बट जाकर के आप लोगों को मैं बता रहा हूं किसी के पास सही नॉलेज नहीं है, किसी ने पीडीएफ पकड़ा दी होगी। ये सब हमारे पास ऐसा नहीं होता, पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग। चलो मैं आपको फीचर्स में आपको समझा देता हूं क्या फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों जैसे ही आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आप सभी को एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, जिसमें वो सारे बच्चे रहने वाले जो भी जोसा काउंसलिंग सपोर्ट या सीसैप काउंसलिंग सपोर्ट, क्योंकि दोनों एक साथ ज्वाइन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए आगे बताऊंगा, वो सारे बच्चे काउंसलिंग वाले रहते हैं। साथ ही में जाकर के आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट होने वाले, जो कि आपका अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक पूरा साथ देने वाले हैं, जो भी डाउट आए हर एक चीज आपका क्लियर करने वाले हैं। साथ ही में आपके पास कॉल सपोर्ट भी रहने वाला, कुछ डाउट आता है कॉल भी करके पूछ सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दैट इज द पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग। हर बच्चे की रैंक अलग है, हर बच्चे की कैटेगरी अलग है, उसके हिसाब से उसकी पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग करवाई जाती है। तो ये जो पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग है, हम लोग बच्चों से कॉल पे बात करके पूरा अच्छे तरीके से कराते हैं, दूसरों की तरह नहीं कि एक पीडीएफ भेज दी सेम सबको और हो गई चॉइस फिलिंग। ऐसा बच्चों हमारे पास नहीं होता है। आप इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारा जैसा काउंसलिंग सपोर्ट है ना, वैसे पूरे इंडिया में अगर कोई करवा दे तो फिर मैं कहूं कोई भी इतना अच्छे तरीके से करवाने वाला नहीं है। इसके साथ ही में जाकर के जो भी डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, सर्टिफिकेट्स के रिलेटेड जितनी भी दिक्कत आने वाली है, सारी दिक्कतों का सॉल्यूशन ये त्रिपत एकेडमी करने वाला है। तो ये सारी चीज मिलने वाली है। तो इसके लिए फीस कितनी हम लोग बच्चों ले रहे हैं, जोसा की बात करेंगे तो आपकी फीस जो रहने वाली है 1499। बट जोसा किनको ज्वाइन करना चाहिए, जिनको आईआईटी ही बस मिलना है, ठीक है। आईआईटी अगर मिल जा रहा है तभी फिर जोसा आपको करना चाहिए, वरना अगर आपको एनआईटी मिल रहा है, ट्रिपल आईटी मिल रहा है, जीएफटीआई, चाहे आपको बेकार रैंक है, चाहे बहुत अच्छी रैंक भी क्यों ना है, तो भी आपको सीसैप में जाना ही पड़ता है, क्योंकि बेस्ट चीज सीसैप में जाकर के ही मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां पे सबसे लो कट ऑफ जाता है और वहां पे बच्चों को हम लोग बहुत बढ़िया सा करवा देते हैं। तो बच्चा बाद में अगर अलग अलग ज्वाइन करेगा तो उसे 2999 3000 रुपए लग जाएंगे। और अगर अभी दोनों एक साथ ज्वाइन कर लोगे, जोसा प्लस सीसैप, तो आपको 2399 यानी कि 2400 रुपीज में दोनों हो जाएगा। अभी से पूरा साथ रहेगा। तो इसलिए आप लोगों को ये जोसा प्लस सीसैप भी ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको चाहे बहुत टॉप की भी एनआईटी मिल रहे हो या बिल्कुल बेकार मिल रहा है, तब तो आपको आना ही, चाहे टॉप की क्यों ना, त्रिची की कोई लोअर ब्रांच मिल गई, फिर भी सीसैप में जाना पड़ेगा अच्छी ब्रांच लेने के लिए। तो इसलिए आपको एक साथ ही ज्वाइन करना चाहिए। तो आप लोग जल्दी से जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर, जिंदगी भर का रिग्रेटमेंट से अगर आप सभी को बचना है। तो तीनों का मतलब मैं समझा देता हूं। फ्रीज का मतलब, मान लो आपको कोई भी कॉलेज मिला हुआ है, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं आपको टॉप कॉलेज मिल गया, एनआईटी त्रिची मान लेते हैं मिल गया, आपको वही चाहिए था, आपको कहीं जाना ही नहीं है, वही मिल गया है, इसी से आप लोग संतुष्ट हो, तो आपको क्या करना है, बस आपको फी पेमेंट वगैरह कर करके फ्रीज का ऑप्शन चूज कर लेना। और ये सारी चीजें जब कर लोगे तो देन जाकर के आपको और कुछ नहीं करना, आपके लिए काउंसलिंग यही खत्म हो गई। तो फ्रीज वही बच्चे करेंगे जिनको अपनी सीट से पूरे खुश हो जाएंगे। सेकंड, ऐसे बच्चे होंगे जो फ्लोट करेंगे। फ्लोट किस लिए होता है कि आपने जो पूरी चॉइस फिलिंग कर रखी है, मान लेते हैं आपने टोटल 100 चॉइसेस फिल करी है, आपको मान लेते हैं 50 नंबर वाला कोई मिल गया, 55 नंबर वाला मिल गया, तो अब क्या होगा कि आपने 55 नंबर पे जो मिल गया आपने फ्लोट किया, तो अब 55 नंबर के ऊपर यानी कि 1 से लेके 54 के बीच में जितनी भी चॉइसेस आपने भरी है, वो सारी की सारी जो है आप सभी के उनमें से कुछ भी नेक्स्ट राउंडों में मिल सकता है। तो इसलिए चॉइस फिलिंग अच्छे से करनी होती है।
क्योंकि मान लो उसके ऊपर आपने गलती से कुछ बेकार कर दिया, किसी ब्रांच को इधर उधर कर दिया, किसी कॉलेज की ज्यादा ब्रांच वो वाली अच्छी होती है, किसी कॉलेज की ये वाली ब्रांच अच्छी होती है, तो ये सब आपने गड़बड़ किया है तो फिर बाद में बेकार बेकार अलॉटमेंट भी मिल जाती है। सारा का सारा चीज डिपेंड करता है अपनी चॉइस फिलिंग के ऊपर, तो इसलिए अच्छे से करवाना जरूरी होता है। ठीक है, तो आपको ये कर दोगे, फ्लोट वही करेंगे। इसमें क्या होगा कि आपका कॉलेज भी अपग्रेड हो सकता है, चॉइस फिलिंग आपने जैसे भरा होगा, और साथ ही में ब्रांच भी अपग्रेड हो सकते हैं, दोनों हो सकता है। तो मोस्टली बच्चे फ्लोट ही करते हैं। बाकी एक थर्ड केस भी आता है, दैट इज स्लाइड। स्लाइड वो बच्चे करते हैं जिन बच्चों का क्या है कि मान लो कोई कॉलेज मिला, एनआईटी इलाहाबाद मिल गया, अब बच्चे क्या है कि मेरे ही स्टेट के अंदर है, मेरे घर के पास पड़ता है, मुझे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही मिल गया, तो अब मुझे बस इस कॉलेज के अंदर ब्रांच ही अपग्रेड करानी और मुझे कोई काम नहीं है। तो उन बच्चों के लिए ये काम आता है। जैसे एनआईटी उसने कुछ भी चॉइसेस भरी हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट उनमें जो जो उसने एनआईटी इलाहाबाद की भरी होगी बस वही कंसिडर में आएंगी। और मान लेते हैं उसको कुछ इलेक्ट्रिकल वगैरह मिली है, तो बस अब वो ट्राई कर रहा है कि मुझे सीएससी वगैरह अच्छी ब्रांचेस वगैरह मिल जाए। ठीक है, तो स्लाइड का ऑप्शन बस, यानी कि सेम कॉलेज के अंदर अगर बस ब्रांच अपग्रेड करनी है तो स्लाइड यूज करेगा बच्चा, और अगर उसने पूरी चॉइसेस जो भरी है उसके ऊपर कोई भी मिल जाए, कॉलेज अपग्रेड हो कुछ भी हो, फ्लोट करेगा और जो मिला उसी से संतुष्ट है तो फ्रीज कर देगा। और पेमेंट हर बच्चे को तीनों करनी पड़ती है, जिनको सीट नहीं मिली उनको बस नहीं करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों पूरा का पूरा प्रोसीजर चलता है। अभी के टाइम पे आप सभी ने देखा हो कि आईटी कंपनीज में ले ऑफ करा जा रहा है, मास बहुत सारे लोगों को हटाया जा रहा है, बहुत लोगों को, और उस टाइम पे जाकर के आपको दिक्कत होती है और आप सभी बहुत सारी काउंसलिंग कर रहे होगे। तो एक बहुत अच्छा कॉलेज मैं आपको बताने वाला हूं, जिस कॉलेज में अभी जो बच्चे हैं जो प्लेस हो रहे हैं वो ऐसी कंपनीज में प्लेस्ड हो रहे हैं जो कि आईआईटी वाले हैं, और साथ ही में वो जो खुद है बहुत सालों से प्लेसमेंट करवा रहा है, जिसका नाम था स्केलर एकेडमी। वहां के जो बच्चे हैं वो सारे जो है 21 लाख का एवरेज प्लेसमेंट, जिनकी प्लेसमेंट नहीं लग रही थी उनको ये दिलवा रहे थे। अब ये कॉलेज इनका खुद का फर्स्ट बैच इस साल आउट हो रहा है, तो वो कॉलेज है आपका स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। एकमात्र ऐसा कॉलेज जो कि आपको एआई की डिग्री दे रहा है, और एआई की डिग्री ऐसी आपको देगा कि आपके साथ वो चीज ना हो जो अभी के लोगों के साथ हो रहा है, जो ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके हैं। अभी जो न्यू वाले बच्चे हैं उनके लिए ये चीज रहने वाली है, क्योंकि उनके पास ये मौका नहीं था। आपके पास मौका है कि अगर आप इस कॉलेज में जाते हो तो आपको गारंटी होगी कि काफी अच्छी प्लेसमेंट्स की, क्योंकि यहाँ पे बच्चे इंटर्नशिप के टाइम पे जो है बच्चा 2 लाख पर महीने की जो स्टाइपेंड उठा रहा है, 2 लाख पर महीने की सैलरी का सपना होता है, तो ये चीज प्रोवाइड कर रहा है ये कॉलेज। साथ ही में यहाँ पे बच्चे स्टार्टअप कर रहे हैं, ये बच्चे आपके शार्क टैंक में जा रहे हैं, ये हैकाथॉन वगैरह जितने होते हैं उन सब जगहों पे भी जाते हैं, और वहां पे जाकर के 1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट हैकाथॉन में भी जीतते हैं। तो इतनी सारी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको इसका फॉर्म भर लेना चाहिए, क्योंकि इसका आपको अगर जेईई मेंस वगैरह आपने दे रखा है तो वहां से आप लोग डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हो, वरना अगर जेईई मेंस में अच्छा नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इनका एग्जाम दे सकते हो। उसके लिए फॉर्म अप्लाई करना, ऑफिशियल अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से अप्लाई करना शुरू करोगे तो आप लोगों के लिए मैंने कूपन कोड एक ढूंढा है इनकी वेबसाइट और इन सारी से, जिसपे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल रहा है। 1000 का फॉर्म आपको ओनली 500 रुपीज में पड़ जाएगा, 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। तो जितने बच्चों ने अप्लाई नहीं किया जल्दी से कर लो, क्योंकि बाद में आपके ऑलरेडी काफी सीट्स भर गए, ओनली 3 to 4% बच्चों को ही ये रिक्रूट करते हैं, क्योंकि ये बस अच्छे बच्चों को करते हैं। इनके खुद जो को फाउंडर है अंशुमन सिंह, वो खुद एक फेसबुक में टेक लीड थे, और जितने भी मेंटर्स है वो सारे ऐसे होंगे जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज से जो है उन्होंने ऑलरेडी प्लेसमेंट ले रखी है, 1 करोड़ का 50 लाख का पैकेज वो ऑलरेडी उठा करके, वो सारे मेंटर है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। तो इसलिए जाकर के आपको इसका फॉर्म भर लेना चाहिए, जिससे आपके पास एक बैकअप ऑप्शन भी रहेगा, और साथ ही में एडमिशन लोगे तो एक बहुत अच्छे कॉलेज में जो कि आपको एआई की डिग्री देगा, और आपका ले ऑफ सबकी भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए जल्दी से आपको सारे बच्चों को अप्लाई कर लेना, वरना रिग्रेटमेंट करो, काश मैंने इसका भी अप्लाई किया होता, क्योंकि अब लेट हो जाओगे तो फिर मौका नहीं बचेगा। इसलिए जिस दिन देख रहे हो उसी दिन आज सभी अप्लाई कर लो, दिल्ली 50 कूपन कोड यूज करके 500 रुपीज में फॉर्म। बाकी जाकर का फिर इसके बाद आपके राउंड 2 वगैरह होगा, और राउंड 2 में फिर आप लोग कुछ एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको एक बार आपने पेमेंट कर दी तो दोबारा से राउंड 2 में पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से सारी चीजें होंगी, एक बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए तो बार बार नहीं होगा। इसी तरीके से राउंड 2, 3, 4 सारा कुछ चलता रहेगा। जब सारी चीजें कंक्लूड हो जाएंगी फिर सीसैब होता है। इसलिए बच्चों मैं बोल रहा हूँ सीसैब में सबको ही जाना पड़ता है, बेस्ट चीज उसी टाइम पे मिलती है। इसलिए आपको जोसा प्लस सीसैब 2399 में जल्दी से ज्वाइन कर लेने चाहिए, क्योंकि अभी 600 रुपीज का डिस्काउंट चल रहा है।